afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Uncle and Auntie Bugs for inviting me today so I get the opportunity to share the Word of God. आज तो मेरा मौजू है जो मैंने टॉपिक आज का मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ, फलदार मसीही ज़िंदगी। क्या होती है फलदार मसीही ज़िंदगी? क्या होती है रियल क्रिश्चियन लाइफ? हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 6 दिन हम लोग we're too busy with kids, हम लोग बिजी हैं स्कूल के साथ, हमारी अपनी बहुत सी परेशानियां हैं, हमारे अपने बहुत से काम हैं, लेकिन हम उस हफ्ते में एक संडे भी आता है जब हम लोग चर्च आते हैं, हम कलाम को सुनते हैं और अक्सर हम लोग काम पे जाने से पहले थोड़ी सी जल्दी से बाइबल खोल के बाइबल भी पढ़ते हैं 2 मिनट के लिए। क्या ये है क्रिश्चियन लाइफ? क्या इसलिए खुदावंद ने अपनी जान दी हमारे लिए? क्या इसको कहते हैं फलदार क्रिश्चियन लाइफ? करंथियों पहला करंथियों 13 में लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। उसी तरह अगर हम लोग पूरे 6 हफ्ते काम पे जाते हैं, बिजी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन संडे को हम चर्च आके सिर्फ कलाम को सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन उसको पहचानते नहीं, तो हमारे क्रिश्चियन होने का भी फायदा नहीं, हम क्रिश्चियन होते हुए भी क्रिश्चियन नहीं। आज की जो तलावत थी यूहन्ना 15 उसके 1 से 6 आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसको खुदावंद क्या करता है? जो डाली वो काट डालता है, और जो डाली मुझ में है और फल लाती है उसको खुदावंद क्या करता है? क्या उसके बारे में खुदावंद भूल जाता है? नहीं, जो फल लाती है उसको खुदावंद छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों की, अपनी डालियों की फिक्र करता है। इस कलाम से हमें जाहिर होता है कि अगर हम खुदावंद में ज़्यादा हैं तो खुदावंद हमारे बारे में भूल नहीं जाता। हमारी परेशानियां जब हम खुदावंद यीशु मसीह को दे देते हैं तो वो उसके बारे में भूलता नहीं, बल्कि वो हमें ज़्यादा फल देता है। वो अपनी बंदों की हिफाजत करता है, हमारी परेशानियां अपनी परेशानियां समझता है। यीशु मसीह अपनी डालियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दुनिया में और भी बहुत सी डालियाँ हैं लेकिन खुदावंद को उनमें कोई सरोकार नहीं, खुदावंद को उससे कोई फिक्र नहीं, वो अपनी डालियों की फिक्र करता है। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है, उसका बाप बागबानी करता है। इस साल इसे रहने दे, अगर तो फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद इसे काट डालना। अगर तो फला, मैं आपको इस पे एम्फसाइज करना चाहूँगी, अगर तो फला तो खैर, नहीं तो इसको काट डालना। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब हम जिंदगी से लगा सकते हैं कि हमारी जिंदगी की जमानत फल से है। अगर आप किसी को देखें और अगर आप किसी को समझना चाहते हैं कि कोई खुदावंद में है या नहीं, तो उसके फलों से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खुदावंद में कितना है। अब मैं एक और बात को क्लियर कर दूँ कि नेमतों और फलों में फर्क होता है। करंथियों 12 में 9 नेमतों का जिक्र किया गया है और गलतियों 5 उसकी 22 आयत में हम ये देखते हैं कि रूह की फलों का जिक्र किया गया है। रूह के फल, मोहब्बत का फल, बर्दाश्त का फल, इत्मीनान का फल। इत्मीनान का फल अगर हमारी जिंदगियों में ऐसे फल लग जाते हैं, अगर हमारी जिंदगियों में ऐसे फल होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम खुदावंद की कुव्वत हमें आती है, हम शैतान पे गालिब आ सकते हैं। शैतान जो आज की कलीसिया में है, शैतान जो हमारी जिंदगियों में, हमारी खदानों में काम करता है, परेशानियां हैं, इधर उधर की बातें हैं, हम उस पर गालिब आ सकते हैं। शैतान तो खुद इत्मीनान के खिलाफ है, शैतान तो खुद पीस के खिलाफ है, कलीसियों में पीस के खिलाफ है, खानदानों में पीस के खिलाफ है, एकता के खिलाफ है। लेकिन जब हम लोग वो फल हमें होते हैं तो हम हर चीज़ पे हावी आ सकते हैं, हम हर चीज़ पे मुकाबला कर सकते हैं। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसको वो काटता है, और जो डाली मुझ में है और फल लाती है उसको वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि ज़िंदगी की ज़मानत फल से है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फलदार ज़िंदगी हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हम भी फलदार नजर, हम दूर से लोग हमें देख के बता सकें कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट, हम फलदार ज़िंदगी है हमारी, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें तो फिर आपको गुनाह के एतबार से, दुनियादारी के एतबार से, परेशानियों के एतबार से, कमज़ोरी के एतबार से मरना होगा, और ज़िंदगी के एतबार से, रूह के एतबार से दोबारा से जिंदा होना पड़ेगा, खुदावंद में जिंदा होना पड़ेगा। यूहन्ना 12:24 आयत में लिखा है, जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं वो अकेला रहता है, और जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। अगर वो मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। अगर हम भी अपनी दुनियादारी में, अगर हम भी अपनी
दुनियावी ख्वाहिशों में, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगर हम मर जाते हैं, If we put Christ above us, अगर हम खुदावन को प्रायोरिटी देते हैं तो इमेजिन हम लोग में से कितना फल निकल सकता है। हम बहुत सा फल लाते हैं। जो डाली दरख्त के साथ, अंगूर के दरख्त के साथ लिंक्ड है, जो उसके साथ जुड़ी हुई है, उससे दरख्त से नरिशमेंट मिलती है, कुव्वत मिलती है और फिर वो बहुत सा फल लाती है। लेकिन अब अगर आप किसी को देखिएगा, अगर वही डाली दरख्त के साथ जुड़ी ही नहीं है, उस जिंदगी के दरख्त के साथ, उस अंगूर के दरख्त के साथ नहीं जुड़ी, तो फिर क्या होगा? उस डाली को क्या कुछ फल ला सकती है? उस डाली की क्या वक़्त है? उस डाली की कोई वक़्त नहीं, वो कुछ फल नहीं ला सकती। इसी तरह अगर मैं खुदावन ही नहीं है हमारी ज़िंदगियों में, हम कितना भी चाहें, हम कितना भी प्रिटेंड करें, हम कितना भी चर्च आए, कलाम को सिर्फ सुनने वाले हो लेकिन उस पर अमल करने वाले ना हो, हमारी ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो डालियाँ हैं उस ज़िंदगी के तरफ से हम अटैच ही नहीं है, हम लिंक ही नहीं है। उसकी कुव्वत, उसकी नरिशमेंट, उसकी रोज़ कुदस हमें है ही नहीं। लेकिन जब हम उससे जुड़ जाते हैं, जब हम खुदावन यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो हमें वो पावर आती है, हमें वो रूह कुदस आती है कि हम फल दे सके, दुनिया दूसरों को अपने वसीला से फलदार कर सके, बरकत देने वाले बन सके। अब हम लोग डालियों की बात करें। डालियाँ 5 किस्म की होती हैं। कुछ होती हैं फलदार डालियाँ, जो खुदावन चाहता है कि हम फलदार डालियाँ हों, और कुछ होती हैं बेफल डालियाँ, कुछ होती हैं सूखी हुई डालियाँ, कुछ हरी भरी डालियाँ, और 5वीं बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म है, वो होती है टूटी हुई डालियाँ। ये वो वाली डालियाँ हैं जो दरख्त के साथ लटकी तो हुई हैं, टूटी हुई हैं, लेकिन ना वो पूरी तरीके से दरख्त के साथ है, ना पूरी तरीके से दरख्त के साथ अलग हो चुकी है। वो लटकी हुई है और अनकरीब वो टूट के गिर जाएंगी। ये वो किस्म की डाली है, वो जिंदगियाँ हैं जो कश्ती में 2 पैर रख के चल रही हैं। दुनियादारी में भी हम उतने ही वो हैं, और खुदावन में भी हम उतने हैं। ना पूरी तरह से खुदावन में हैं, ना पूरी तरह से हम उससे अलग हैं। ये वो जिंदगियां हैं जिससे खुदावन को कोई सरोकार नहीं। ऐसी जिंदगियों को खुदावन पसंद नहीं करता। ऐसी जिंदगियों को, इसके लिए खुदावन ने अपना बेटा मसलूब नहीं किया था। खुदावन आसमान से ज़मीन पर हमें बताने के लिए इस जिंदगियों के लिए नहीं आया। वो चाहता है कि उसकी डालियाँ फलदार हों। अगर हम चाहें, अगर हम रियल में चाहें कि अगर हम उसके बारे में सोचें, उसकी कुर्बानियों के बारे में सोचें, खुदावन के बारे में सोचें, उस जिंदा खुदा के बारे में सोचें जो मुर्दों में से जी उठा, हम भी फलदार बन सकते हैं। हम बेफल डालियाँ फलदार बन सकते हैं। हम सूखे हुए खुदावन के साथ वापस उस जिंदगी का मज़ा ले सकते हैं। हम उस लाइट में जा सकते हैं। अगर हम टूटे हुए हैं तो हम निराश ना हो, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह वो बाप है जो टूटे हुओं को, जो गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। वो अपने बंदों को दोबारा से इकट्ठा करता है, वो गिरों को उठा देता है। अगर हम सूखी डाली, हम खुद ही डिसाइड करें, हम किसी के ऊपर पॉइंट ना करें कि आप ऐसे हो या आप वैसे हो। हम अपनी बात करें, हम अपनी ज़िंदगी को देखें, गौर करें हम कौन सी डालियाँ हैं। इनमें से एक डाली का मैंने नाम लिया हरी भरी डालियाँ। ये कौन सी किस्म की डालियाँ हैं? हरी भरी डालियाँ। कि वो हरी भरी डालियाँ हैं जो बाहर से बहुत हरी भरी लगती हैं, बहुत से पत्ते हैं, लेकिन करीब जाने पर खुदावन को उनमें फल नहीं लगता। ये वो अंजीर का दरख्त है जो खुदावन ने दूर से देखा तो वो बहुत हरा भरा था, उसके अंदर बहुत सारे पत्ते थे, हरे भरे पत्ते थे, लेकिन जब खुदावन करीब गए तो उसमें कोई फल नहीं था। खुदावन को उसमें कोई फल नजर नहीं आया। आज की हमारी कलीसियाँ ऐसी हैं, बाहर से तो हम लोग बहुत दुनियादारी करते हैं, बाहर से तो हम लोग बहुत शो करते हैं कि हमारा बहुत अच्छी कलीसिया है, हम बहुत अच्छी जिंदगियाँ हैं हमारी, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे करीब आता है तो उसको फल नहीं मिलता। खुदा मसीह को क्या दिखता है? कमजोरियाँ दिखती हैं, कबाहट दिखती है, एक दूसरे की जेलसी दिखती है। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए खुदा चाहते हैं कि हम फलदार, हरी भरी और फलदार डालें ताकि फल नजर आए हमारी ज़िंदगी में। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस कलाम के वसीला से हम अपनी कमियों को और कमजोरियों को दूर करें ताकि हम फलदार डालियाँ बन सकें। अगर हम चाहते हैं कि हम फलदार हों तो हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना 12:24 में लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं वो कुछ फल नहीं ला सकता अपने आप, और जब वो मर जाता है, जब वो जमीन में सरेंडर हो जाता है, धस जाता है, मर जाता है, तो उससे बहुत सा फल आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एप्पल दिखाती हूँ और मैं पूछती हूँ कि एक एप्पल में कितने दाने हैं, एक एप्पल में कितने बीज हैं, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? कितने हैं? 3, 4, 5। अब मैं आपको वही एक दाना दिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ अब आप मुझे बताएं इस दाने में से, इस बीज में से कितना फल निकलेगा, कितने सेब निकलेंगे। तो फिर आप मुझे क्या बताएंगे इस बीज में से कितना फल निकलेगा? हम बता नहीं सकते।
हम एक बीज को देकर जब तक वो बीज मरता नहीं, जब तक वो बीज अपने आप को सरेंडर नहीं करता, धंसता नहीं, मर नहीं जाता, उसमें से हम नहीं बता सकते कितना फल जाता है। और जब वो मर जाता है तो फिर कितना फल आता है, उससे इतना ज़्यादा फल होता है कि उस बीज को भी नहीं पता कि कितना फल होता है। उसी तरह जब तक हम लोग अपनी ख्वाहिशों को मारते ही नहीं, जब तक हम अपने आप को खुदावंद के सामने सरेंडर ही नहीं करते, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना हम फल ला सकते हैं। हमें गुनाह के एतबार से, हमें दुनियादारी के एतबार से मरना ही होगा अगर तो हम खुदावंद में जिंदा होना चाहते हैं, अगर हम उस पाक खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं।